गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। क्या होती है देखिए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अपने पास में क्या होता है, सेट का क्या होता है, एक सेट होता है। वो सेट का सेट किस तरीके से होता है देखिए। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स अपने पास में नॉन एम्प्टी सेट है और तो यहाँ पे टोपोलॉजी कहलाएगा। कब कहलाएगा तो यहाँ पे टोपोलॉजी, जब आप क्या करो, एक्स के सबसेट का क्या करो, कलेक्शन लो। एक्स के सबसेट के कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं, टो बोल रहे हैं। और ये टो क्या करे, चार नियमों का पालन करे। पहला नियम, फाई टो के अंदर होना चाहिए। दूसरा नियम, एक्स टो के अंदर होना चाहिए। तीसरा नियम, अगर टो का कोई एलिमेंट ले आप, अगर उन एलिमेंटों का क्या करें आप यूनियन ले, तो वो भी किसका है, टो का ही आए। चौथा नियम, दो एलिमेंट ले टो के और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद में वो भी टो का ही आ जाए, तो यदि ये टो चार नियमों का पालन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। एक्स टो को क्या कहेंगे, यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है हम कहेंगे। फिर उसके बाद में कल आपको इसके बहुत सारे टोपोलॉजी के एग्जाम्पल भी क्या है बताए गए थे। अब हम टोपोलॉजी का एक और टाइप पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फिर फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। क्या नाम है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। देखिए किसे कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी ए एनी सेट। एक्स अपने पास में क्या है, कोई सेट है, ठीक है। तो भी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो क्या है, यहाँ पर एक्स के सबसेटों का क्या है, कलेक्शन है। एंड ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, एक्स का क्या है, सबसेट है। तो ए किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। ए किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। कब, यदि ए की वैल्यू या तो क्या हो, फाई हो, या फिर आप ए का क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए डेस का मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं। देखो अगर कोई भी सेट है ना, उसका क्या करना है, अपने को कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका क्या है, या तो उसके ऊपर डेस लगा दो, या फिर जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, पूरा जो सब कुछ है, यूनिवर्सल सेट। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से एक्स माइनस घटा दो, एक्स हटा दो, एक्स हटा दिया तो क्या आ गया, एक का क्या है, कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जिसमें ए नहीं है। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जिसमें ए नहीं है। तो एक्स में से क्या करो, ए को हटा दो तो क्या आ जाएगा, ए डेस आ जाएगा। ए डेस यहाँ पे क्या हो, फाइनाइट हो, तो टो को क्या कहेंगे अपन, को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या है कहेंगे। और इस स्पेस को क्या कहेंगे, को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है कहेंगे। अब मेरी बात एक बार फिर ध्यान से सुनो आप। ये जो आपके पास में टो है, ये टोपोलॉजी कब कहलाएगा, को फाइनाइट टोपोलॉजी कब कहलाएगा। एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या है, इसका कलेक्शन है किसका, एक्स के सबसेटों का कलेक्शन है। अब ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, और ए किसका एलिमेंट है, टो का एलिमेंट है। ए टोपोलॉजी का एलिमेंट कब होगा, ए टोपोलॉजी का एलिमेंट कब होगा, ए को फाइनाइट टोपोलॉजी कब होगी, जब या तो ए की वैल्यू क्या हो जाए, फाई हो जाए, या फिर ए डेस की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो टोपोलॉजी है वो क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी है। दोबारा सुन लो, को फाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एक को फाइनाइट टोपोलॉजी होगी, ए क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी का क्या है, एलिमेंट होगा, कब होगा, या तो ए की वैल्यू फाई आ जाए, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए। को फाइनाइट की डेफिनेशन फिर सुन लो। ए क्या है, को फाइनाइट टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा, ये टो को फाइनाइट टोपोलॉजी है। ए क्या होगा, को फाइनाइट टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा कब, या तो ए की वैल्यू क्या आ जाए, फाई आ जाए, मतलब इम्प्टी सेट आ जाए। इम्प्टी सेट नहीं आए तो फिर क्या है, ए डेस, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं अपन, को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या है कहते हैं।
अब प्रूफ करेंगे, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी, उसको क्या है थ्योरम के रूप में प्रूफ करेंगे। देखो थ्योरम नंबर 1 है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसके अंदर मेरे को टोको क्या करना है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बतानी है। टोको क्या करना है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बतानी है। तो कोई भी टोपोलॉजी कब होती है, जब वो 4 नियमों का पालन करे जो ऊपर बताए वो। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी कब होती है, या तो ए की वैल्यू क्या आ जाए, फाई आ जाए, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। देखो क्या है, लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स क्या है कोई सेट है आपके पास में, तो क्या है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स, तो ए किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। कब, या तो ए की वैल्यू फाई आ जाए, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो टो है ना, वो तो क्या होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगा, और ये जो एक्स टो है वो कैसा होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस बताने के लिए 4 नियम बताने पड़ेंगे। पहला नियम तो क्या बताना पड़ेगा, फाई किसका एलिमेंट है, टो का। और दूसरा क्या बताना पड़ेगा, एक्स किसके अंदर है, टो के अंदर। चलो बताते हैं, जो थ्योरम में दे रखी है वही बात लिख लेते हैं। लेट एक्स बी एनी सेट, टो बी इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स, तो ए किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। कब, जब या तो ए की वैल्यू फाई आ जाए, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो सबसे पहले बताओ कि फाई टो के अंदर होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बताओ फाई टो के अंदर होगा नहीं होगा। होगा, कैसे होगा, क्योंकि ए बराबर क्या है, फाई है। कोफाइनाइट की डेफिनेशन ही क्या है, ए बराबर क्या है, फाई है। ए बराबर फाई हुआ तो फाई बताओ टो का एलिमेंट होगा नहीं होगा। तो फाई किसका एलिमेंट हो गया, टो का एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये अपने को गिवन है। अब अपने को दूसरा प्रूफ क्या करना है, एक्स किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। अब ये ए बराबर टो ले रहे हैं आप, तो या तो ए बराबर फाई होगा, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स माइनस ए आएगा। हाँ, वी नो डेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, मैं क्या करूँ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स में से एक्स हटा दो। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स में से एक्स हटा दो। एक्स में से एक्स हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और फाई क्या होता है, फाइनाइट होता है। फाई क्या होता है अभी, फाइनाइट होता है। फाई यदि फाइनाइट आ गया मतलब एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। ए यहाँ पे टो का एलिमेंट कब होगा, जब ए की वैल्यू फाई आ जाए, या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइनाइट आ जाए। यहाँ पर एक्स के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इसलिए एक्स किसका एलिमेंट होगा, टो का एलिमेंट होगा। 2 नियम हो गए टोपोलॉजी के। तीसरा नियम क्या बोलता है, आपको क्या करना है, आर्बिट्री क्या करना है, कलेक्शन लेना है किसका, टो का। आपको टो का क्या करना है, आर्बिट्री कलेक्शन लेना है। मतलब G1 टो के अंदर है, G2 टो के अंदर है, G3 टो के अंदर है, दुनिया भर के G है वो किसके अंदर है, टो के अंदर है। प्रूफ क्या करना है अपने को, इन सब का यूनियन ले तो वो भी किसके अंदर होगा, टो के अंदर होगा। यही तो है तीसरा नियम। क्या करने हैं, दुनिया भर के G लेने हैं अपने को, और G किसके लेने हैं, टो से लेने हैं, और उन सब का यूनियन ले तो वो भी किसके अंदर आ जाए, टो के अंदर आ जाए। तो आप क्या बोल दोगे, ये तीसरा नियम क्या है अपना, टोपोलॉजी का क्या है, हो जाएगा। अपने को ये तो आर्बिट्री कलेक्शन मानने किसके, टो के, मतलब G1 G2 G3 ये सारे किसके अंदर मानने हैं, टो के अंदर। अपने को प्रूफ क्या करना है, इन सब का यूनियन ले लूँ तो वो भी किसके अंदर आएगा, टो के अंदर ही आएगा। ये अपने को प्रूफ करना है। हाँ, मैंने मान लिया Gi किसके अंदर है, टो के अंदर है। Gi टो के अंदर है, और टो की डेफिनेशन क्या है, टो का मतलब क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, यदि मैं इसका क्या करूँ, कॉम्प्लीमेंट लूँ। Gi का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्स में से Gi हटा दो। Gi का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्स में से Gi को हटा दो, तो ये क्या हो गया, Gi का कॉम्प्लीमेंट। तो Gi का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों भाई, अरे फाइनाइट तो प्रूफ करना था, फाइनाइट क्यों लिख रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि Gi टो का एलिमेंट मान रहे हैं, और टो क्या है यहाँ पे, फाइनाइट टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा या नहीं होगा। ये कोई सेट मान लो आप, ये सेट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, ये सेट क्या आ रहा है, कोई फाइनाइट आ रहा है। तो
अब इनका क्या करो, इंटरसेक्शन लो। क्या करो, इनका इंटरसेक्शन लो। तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। कैसे आएगा फाइनाइट, मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखो कोई सेट है आपके पास में, कोई भी सेट ले लो ए, चलो सेट लेते हैं ए, ये सेट ले लिया मैंने। एक बार कोई सेट ले लिया मैंने 1, ठीक है, इसको ए के बराबर मान लिया। ये ले लिया 2, क्या बताओ ये फाइनाइट सेट है क्या? चलो और ले लो 1 2, बताओ ये फाइनाइट सेट है क्या? तीनों के तीनों भाई एलिमेंटों के नंबर क्या है, फिक्स है, इसलिए फाइनाइट है ये। अब मैं क्या करूं, इन तीनों का क्या करूं, इंटरसेक्शन लूं। इन तीनों का इंटरसेक्शन लूं तो बताओ, यहाँ पे 3 ले लो। इन तीनों को क्या करूं मैं, इंटरसेक्शन लूं। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो बताओ क्या आएगा, 1 3 इंटरसेक्शन 1 2। बताओ क्या आएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, 5 आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा इन तीनों के अंदर कॉमन। अगर मैं ये और ये वाला लेता, ए और सी, 1 और क्या लेता, इंटरसेक्शन 1 2, तो बताओ 1 और 1 2 का इंटरसेक्शन क्या था, कॉमन क्या था, 1 आता। कहने का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट का यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, फाइनाइट ही आता है। क्या आता है, फाइनाइट ही आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट है। अब मैं यहाँ पर आई की जगह 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, ये सबके लिए क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, अब मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो ये भी क्या आएगा, फाइनाइट। बताओ आएगा नहीं आएगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मेरे को आगे क्या बताना है, इसका क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ लगाना है। मैं डी मॉर्गन लॉ बता देता हूँ आपको। डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा है, बताओ डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। देखिए डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। डी मॉर्गन लॉ के अंदर इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, यूनियन में बदल जाता है, ए यूनियन बी। और ये यहाँ पर इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, द मॉर्गन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना है, अपने को कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के ऊपर डैश लगा दो और क्या करो, बी के ऊपर डैश लगा दो और उनका क्या कर लो, यूनियन ले लो। ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसका भी मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर इसको क्या लिखेंगे, बताओ, एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी। इसे मैं क्या कहता हूँ भाई, डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे मेरे को डी मॉर्गन लॉ का जनरलाइज फॉर्म लेना है। देखिए डी मॉर्गन लॉ का जनरलाइज फॉर्म लेते हैं अपन। हाँ देखिए यहाँ पे ये कैसा है, फाइनाइट। तो आपने बता दिया इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट क्या है, होगा। अब मैं इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगाना चाह रहा हूँ। डी मॉर्गन लॉ लगाने के लिए क्या करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू आई जी आई। क्यों भाई, इसका क्या करना है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट लेना है। इस पूरे का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। और सबके ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग क्या है, यूनियन क्या है, आ जाएगा। देखो सबके ऊपर यहाँ पे अलग अलग यूनियन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो किस में बदल जाएगा, बताओ, यूनियन में बदल जाएगा। किस कारण से, द मॉर्गन लॉ के कारण से। ठीक है, हाँ। और ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है अभी, फाइनाइट है। क्या है ये, फाइनाइट है। किसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। क्या मतलब है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये मतलब अभी इसका क्या है, ये इसका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो ये एलिमेंट किसका होगा, टो का होगा। किसका एलिमेंट होगा, टो का होगा। किस कारण से, को फाइनाइट की डेफिनेशन के कारण से। एक बार फिर समझ लीजिए इस बात को। देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये G1 G2 G3 ये सारे क्या करने हैं, टो के एलिमेंट लेने हैं। टो क्या है, यहाँ पे को फाइनाइट है। ठीक है, फिर मेरे को बताना है इसका यूनियन भी क्या आएगा, टो का आएगा। तो इसका यूनियन टो का बताने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया किसका, टो का।
तो यहाँ पर आई बिलोंग्स टू क्या है, आई है तो इसका मतलब 1b 2b 3b 4b ये सारे के सारे किसके होंगे, टो के होंगे। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कैसा आएगा, कोफाइनाइट आएगा। क्यों, कोफाइनाइट की डेफिनेशन के कारण से। कोई सेट आपके पास में क्या है, फाइनाइट है, तो उन सब का क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। आएगा नहीं आएगा। कोई सेट फाइनाइट है तो उसका क्या करोगे आप, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। कोई सेट है वो कैसा है, फाइनाइट है। ये कोई सेट है, ये सेट कैसा है, फाइनाइट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी कैसा आएगा, भी फाइनाइट ही आएगा। किस कारण से, ये कोई सेट अपने पास में, ये कैसा है अपने पास में, फाइनाइट है। कैसा है ये, यहाँ पर फाइनाइट है, तो मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, मेरे को इसका क्या करना है, डे मॉर्गन लॉ लेना है। डे मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, यूनियन में बदल जाता है। इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, यूनियन में बदल जाता है। और हर एलिमेंट के क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का क्या है, साइन लग जाता है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट ये है तो हर एलिमेंट के क्या करोगे, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या है, लगा देंगे। तो ये फाइनाइट है तो डे मॉर्गन नियम लगाने के बाद भी ये क्या रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा। ये क्या है, इस एलिमेंट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसका है, टो का है। किस कारण से, कोफाइनाइट की डेफिनेशन के कारण से। तीसरा नियम भी हो गया। चौथा नियम, दो एलिमेंट लोगे टो के, तो यहाँ पे कोफाइनाइट है, और प्रूफ क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन भी किसका है, टो का है। ठीक है, करते हैं। दो एलिमेंट लिए टो के, तो यहाँ पे कोफाइनाइट है, तो x माइनस जी1 x माइनस जी2 ये भी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। किस कारण से, कोफाइनाइट की डेफिनेशन के कारण से। तो क्या है, कोफाइनाइट है तो इनका इंटरसेक्शन है, इनका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा मेरे पास में। ठीक है, अब आपको पता है दो कोई सेट है, दो क्या है आपके पास में, सेट है। अब अगर मैं उसका क्या कर लेता हूँ, यूनियन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, दोनों का यूनियन ले लेता हूँ, तो वो भी क्या आएगा, भी फाइनाइट ही आएगा। कोई भी दो सेट है, भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का यूनियन भी लेते हैं तो क्या आता है, फाइनाइट ही आता है। आता है नहीं आता, आता है, परंतु वो क्या है, फिक्स नंबर के ही लेने हैं। जैसे फाइनाइट 2 4 10 20 इतने ही लेने हैं, ये नहीं आप दुनिया भर के ले लो, दुनिया भर के ले लोगे तो फिर फाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है ना, आपने ये दो सेट लिए, इनका यदि आप यूनियन लोगे तो वो भी क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। अरे इसमें एलिमेंट फाइनाइट है, इसमें भी एलिमेंट फाइनाइट है, दोनों को मिलाओगे तो फाइनाइट ही तो एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना, हाँ ये पूरा का पूरा क्या है, फाइनाइट सेट है। इसके ऊपर क्या करो, डे मॉर्गन लॉ लगा दो। डे मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है ना, दोनों का एक साथ कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या आएगा अपने पास में, फाइनाइट आएगा। किसी सेट, ये कोई सेट मानो, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। ये कोई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जी1 इंटरसेक्शन जी2 क्या है भी अपने पास में, टो का एलिमेंट है। टो क्या है, यहाँ पे कोफाइनाइट है। चारों नियम सेटिस्फाई कर गया टो, तो टो अपने पास में क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, हो जाएगा। इस थ्योरम को ढंग से समझ के अपने को क्या कर लेना है, लिख लेना है। दूसरी थ्योरम भी इसी तरीके से है। दूसरी थ्योरम के अंदर क्या बोला गया है, लेट एक्स बी ए सेट एंड टो कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल सेट। इनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, काउंटेबल सेट है, टुगेदर विद द इम्प्टी सेट, और फाई भी है। ठीक है ना, तो अपने को बताना है टो कैसा होगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी होगा। तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली थ्योरम है ना, जो थ्योरम नंबर 1 करी है, उस थ्योरम के अंदर जहाँ जहाँ फाइनाइट लिख रखा था ना, वहाँ क्या कर देना है, काउंटेबल कर देना है। जो थ्योरम नंबर 1 है ना, उसके अंदर जहाँ जहाँ क्या करना है, फाइनाइट लिख रखा है ना, वहाँ क्या कर देना है, काउंटेबल कर देना है। और इसी तरीके से इसका क्या है, प्रूफ होगा। कर लोगे नहीं करोगे। कल हम क्या करेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में क्या है पढ़ेंगे, फिर उसकी क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है करेंगे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011 के अंदर क्या है आई हुई है। यहाँ तक आपको ढंग से समझ के क्या कर लेना है, कॉपी में क्या कर लेना है, लिख लेना है। भाई थ्योरम को आप कॉपी में लिखोगे ना, तो ही आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है ना,
तो पहले क्या करना है, थ्योरम को ढंग से समझना है, ठीक है ना। फिर बिना देखे कॉपी में क्या करना है, अपने को लिख लेना है, ठीक है ना। तो इससे क्या आपको एग्जाम में दिक्कत क्या है, नहीं आएगी। इस पूरे पेपर में क्या है, अपने पास में थ्योरम ही थ्योरम है, तो ढंग से समझ के हम थ्योरम को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी क्या करेंगे हम कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।